हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद सर है बिहार दरोगा के लिए जो स्पेशल टेस्ट सीरीज करा रहे थे, उन्हीं का आज मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निजाम उल मुल्क ने। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट, यूरोपीय के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादों द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। यूरोपीय के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना स्थापना की गई थी? तो भरूच में। नेक्स्ट, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग ने। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर जैकोमांट ने। किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जैकोमांट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव ने लाई थी, सहायक संधि की नीति वेलेजली ने, और व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली ने। द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि की नीति वेलेजली और व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 के पलासी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? तो 1757 के पलासी युद्ध के बाद। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 में। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था? तो अवध को। नेक्स्ट, 1857 के विप्लव और उनके कार्य क्षेत्र, जैसे कि वक्त खां कहाँ का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब पहले हो जाएगा क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 1 का 4। वक्त खां किया था दिल्ली से नेतृत्व किया था, वक्त खां दिल्ली से नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला किया था अवध से, और कुंवर सिंह किया था आरा से, और नाना साहब किया था कानपुर से। 1857 की क्रांति में वक्त खां दिल्ली से नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला अवध से नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह आरा से, और नाना साहब अवध से। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। सन्यासी विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ताना भगत आंदोलन।
कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में की गई थी। नेक्स्ट, किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू दैवम, मनुष्यानु का नारा दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु ने। किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू दैवम, मनुष्यानु का नारा दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डे रोजियो के द्वारा। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी विवियन डे रोजी के द्वारा। नेक्स्ट, किसने कहा था अच्छी शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छी शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एच टी प्रिंसिपे ने। कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं है? तो एच टी प्रिंसिपे। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द की? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके संगठन के गठन के आधार पर क्रमवार समझाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1432। इसका गठन 1432 मतलब पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर उसके बाद इंडियन एशिएशन और उसके बाद मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, बेलवी आयोग 1895 का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु। वेलवी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय के जांच हेतु। नेक्स्ट, किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डफरिन ने। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा? तो डफरिन ने। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई? तो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। नेक्स्ट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? तो 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस पुस्तक में प्रमाधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनटू दिस लास्ट। किस पुस्तक के परमाधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट, हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सदस्य। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो 3 सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय उदार संघ की स्थापना में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, M.N. रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, जिसमें T.P. स्प्रू ने निभाई थी और V.S. श्रीनिवास ने और मदन मोहन मालवीय ने, तीनों ने मिलाई थी, और लेकिन M.S. रॉय ने नहीं निभाई थी। नेक्स्ट, किस आयोग की रिपोर्ट के भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए आधार के रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। किस आयोग की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार के रूप में कार्य किया? तो साइमन कमीशन। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद गठित संसदीय उप समिति के सदस्य थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद गठित संसदीय उप समिति के सदस्य सभी थे, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3-2-1। पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और रॉयल इंडियन नेवी में गदर। नेक्स्ट, स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, शौकत अली ने किया था और स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट, प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में। प्रथम रोहिल्ला युद्ध कब हुआ? तो 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार और वायसराय, प्रथम दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2-3-1। प्रथम दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिटन, द्वितीय दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन और तृतीय दिल्ली दरबार में लॉर्ड हॉर्डिंग। प्रथम दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिंटन, द्वितीय दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन और तृतीय दिल्ली दरबार में लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनब्रो ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनब्रो ने। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1835, 1867, 1868 और 1908 में। 1835, 1867, 1878 और 1908 में। नेक्स्ट, हिंदू भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 49 का ए, उद्दत मार्तंड। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1819 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया? तो 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्न में से किस एक देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में। प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास किस एक देश में हुआ था? तो इटली में। नेक्स्ट, रोमन सभ्यता में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑगस्टस सीजर। रोमन सभ्यता में किसके शासनकाल को स्वर्ण युगीन की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ऑगस्टस सीजर को। नेक्स्ट, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिगगुराट को। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? तो जिगगुराट को। नेक्स्ट, मिस्र की सभ्यता में मम्मी का संबंध था। ऑप्शन डी, यह पूर्वजों का मृतक अवशेषों से संबंधित था। पूर्वजों के मृतक अवशेषों से। नेक्स्ट, पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इटली में। पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इटली में। नेक्स्ट, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पूर्ण जागरण का प्रसार। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो पूर्ण जागरण का प्रसार। नेक्स्ट, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना। नेक्स्ट, एस्ट्रोलेव किस प्रकार का यंत्र था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलेव किस प्रकार के यंत्र था? तो अक्षांश बतलाने वाला। नेक्स्ट, ढांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन में। ढांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो स्पेन में। नेक्स्ट, हल्के और तेज गति से चलने वाले केरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। हल्के और तेज गति से चलने वाले केरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए हैं? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, कोलंबस ने 1498 में किस स्थान की खोज की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका की। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? तो अमेरिका की। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट, कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, चीनियों से।
कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? तो चीनियों से। नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर को। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को। नेक्स्ट, पूर्ण जागरणकालीन व्यक्तित्व को चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, वह था कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो द विंची पूर्ण जागरण कालीन व्यक्तित्व जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, तो लियोनार्दो द विंची। नेक्स्ट, आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, रोजर बेकन को। आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रोजर बेकन को। नेक्स्ट, किसने खगोलिकी के विकास में योगदान दिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 68 का सी, ए और बी दोनों, कोपरनिकस और केपलर दोनों। किसने खगोलिकी के विकास में योगदान दिया? तो कोपरनिकस और केपलर दोनों। नेक्स्ट, किस पर थॉमस पेन ने बल दिया? निम्नलिखित में से किस पर थॉमस पेन ने बल दिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, स्वतंत्रता पर। निम्नलिखित में से किस पर थॉमस ने बल दिया? तो स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ग्रेनविल ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रेनविल ने। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, थॉमस जेफरसन की। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो थॉमस जेफरसन की। नेक्स्ट, किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पेरिस की संधि 1783। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? तो पेरिस की संधि। नेक्स्ट, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिवेशियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो उपनिवेशियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1789 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1933 को। नेक्स्ट, वर्ष 1923 में लेजान की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तुर्की और यूनान। वर्ष 1923 में लेजान की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और यूनान। नेक्स्ट, पेनिसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, फ्रांस और ब्रिटेन। पेनिसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? तो फ्रांस तथा ब्रिटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकियावेली बाइबल सम्मिलित नहीं है, बाकी सारा सम्मिलित है। नेक्स्ट, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1827 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 में। नेक्स्ट, नेपोलियन की 1821 में मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन की 1821 में मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। नेक्स्ट, हिटलर द्वारा 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करने की वजह क्या थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिटलर द्वारा 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करने की वजह क्या थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो 23 सितंबर 1862 को। नेक्स्ट, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिम गोर्की ने। मैक्सिम गोर्की ने मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लेक्सिंगटन में। लेक्सिंगटन में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो लेक्सिंगटन में। नेक्स्ट, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1688 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट, बोस्टन की चाय पार्टी कब घटी थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो 1773 में। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारी बारियोलोमो डियाज कब पहुंचा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1488 में। पुर्तगाली व्यापारी बारियोलोमो डियाज कब पहुंचा? तो 1488 में। नेक्स्ट, फ्रांस के किस शासक ने शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई 16वां। फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए? तो लुई 16वां। नेक्स्ट, मिस्र की सभ्यता संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 दोनों। अधिकांश पिरामिड मेम्फिस नगर में स्थित है। और दूसरा, मिस्र के शासक अमहोटेप को अखनाटक कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता संबंधी निम्न कथनों पर विचार करिए। अधिकांश पिरामिड मेम्फिस नगर में स्थित है और मिस्र के शासक अमहोटेप को अखनाटक कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनान की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। यूनान के सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम माना जाता है और क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। यूनानी की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूनान का सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम माना जाता है और क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का आंसर केवल 4। पोसीडन, तो समुद्र का देवता। पोसीडन किसे कहा जाता है? तो समुद्र का देवता को। नेक्स्ट, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलिंगियन साम्राज्य को। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। फसिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम वेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में किया गया और दूसरा, फांसीवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का एक रूप था। नेक्स्ट, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 97 का सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 98 का ऑप्शन डी, चार्ल्स दशम ने कहा था। नेक्स्ट, फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक एक रूपता ने। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रशासनिक एक रूपता ने। नेक्स्ट, डॉक्टर सन यान सेन की 3 सिद्धांतों में शामिल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, 1, 2, 3
राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय डॉक्टर शन्यान सेन के 3 सिद्धांतों में शामिल थे। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। नेक्स्ट दोस्तों, ये करंट आ गया है, शायद करंट ही है। हाँ दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का। धन्यवाद।